तो यो एलिश है, मतलब मेरी पिल्लिया है, इसके बारे में जो मैं आपको बताऊँगा। ये सबसे मेन चीज़ तो इसका क्या काम है कि यो उल्टी सीधी चीज़ों पे मतलब वैसे ज़्यादा जावे, क्योंकि इसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया, या ऐसे ही बड़ी हुई मतलब ज़्यादा। और एनी का ध्यान रखा गया। एनी का तो आपको पता ही है, एनी की तबीयत ख़राब रह ज़्यादा। तबीयत ख़राब उसकी क्यों रही? क्योंकि हमने उसकी वैक्सीनेशन करवाई थी भाई स्टार्टिंग में। सबसे बढ़िया भाई उसका वो लगा था कि हाँ भाई वैक्सीनेशन होगी, बढ़िया बात है। तो वैक्सीनेशन होने के बाद उसकी पहले तो वैक्सीनेशन होगी, फिर जब सेकंड वैक्सीनेशन का टाइम आया तब उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। बस वही काम ख़राब, जहाँ वैक्सीनेशन रुकी। और जो वैक्सीनेशन रुकी, वैक्सीनेशन मतलब रुकनी नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन नेक्स्ट ईयर भी उसी डेट पे हो जानी चाहिए, या बस थोड़ा बहुत आगे पीछे। लेकिन कुत्ते की तबीयत ठीक होनी चाहिए तब वैक्सीनेशन करवाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब एलिश है, इसकी वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो रही क्योंकि इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी मतलब नॉर्मल है, इसकी वैक्सीनेशन में नहीं मतलब कम हुई इसकी। वैसे तो हो रही रेबीज़ वेबीज़ की लग रही, लेकिन जो वो ना बीमारियों की लगे एक कुत्तों का, शायद वो नहीं लग पाए इसका अभी। तो वो भी लगवा दूँगा मैं। अभी तो इसकी तबीयत ठीक है, तो इसकी वैक्सीनेशन में अब मैं करवाई दूँगा। वैसे 6 महीने की हो गया, मेरी गलती है इसमें लेट होगी, लेकिन आप लोग गलती ना करें थोड़ी सी भी। ये सबसे गलत बात हो जा कि हम लोग ने वैक्सीनेशन नहीं करवाते। और इसका जो कुत्ते का ध्यान रखने का तरीका, सबसे मेन तरीका यही है। ये अब देखो, ये चलने लग रही, चल रही ठीक है, चल रही। जैसे इस सूंघने की क्या होती है कुत्तों की, इतना सूंघे कि ये थोड़ा ऊपर रखे नाक अपनी। देखो इसकी नाक अभी फ़िलहाल देखो थोड़ी ऊपर है, ठीक है। लेकिन जहाँ इनकी नाक नीचे गई, या तो वहाँ ध्यान दो कि क्या चीज़, किस चीज़ को देखो। अभी यहाँ कुछ नहीं आता इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहने का। जहाँ भी इसका ऐसा काम हो जा कि हाँ भाई इसकी नाक गंदी चीज़ में गई, गैल धमका दो। धमकाने का मतलब है डांट दो, मतलब हाँ वो तो पता ही आप लोगों को। लेकिन वो चीज़ है कि ऐसा कुछ कर दो कि ये दोबारा से उसके पास ना जाए। ऐसा शायद लगे कि हाँ भाई ये तो मुझे पिटते गया, वो करेगा इसके ऊपर। तो ये चीज़ें जो है मैटर करे, तो इन ये चीज़ें बचाओगे आपके पपी को बीमार होने से। गंदी चीज़ों से तो दूर ही रखें, गोबर ये। तो क्या हुआ, जैसे हमारे पिल्ला है, मतलब आप पिल्ला लिया है, कोई भी पपी लिया है छोटा, और आपको आपको उसे ट्रीट करना क्या। उसे ट्रीट करने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपकी। छोटे पपी को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते 1 मंथ, क्योंकि वो तो भाई वो कहीं करो कुछ भी करो, उसे तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जहाँ हमारा पपी 2 मंथ्स का होना शुरू हुआ ना, तो उसे ट्रीट करना शुरू कर दो। ट्रीट करने का मतलब है 1 मंथ के बाद ट्रीट करना इस तरह शुरू कर दो जैसे आपने उसे दूध पिलाया। अब तभी तो दूध ही पिलाओगे, क्योंकि उस टाइम उस पर खाना वाना नहीं चबने का, फीड वीड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूध ऐसा पिलाना थोड़ा हल्का लाइट, और टाइम के अकॉर्डिंग पिलाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पिला रहे। तो दूध पिला के अपना भाई उसे घुमाओ, थोड़ी देर खेल लो उसके साथ। तो कभी ना कभी तो मतलब उसे पता ही चलेगा कि मेरे साथ क्यों खेल रहे इस टाइम, क्यों मुझे बाहर घुमा रहे। 1-2 बार करेगा तो फिर उसका ध्यान रखो कि ये खाना खाने के, दूध पीने के कितनी देर बाद कर रहा है। तो मतलब थोड़ी देर खेल लो। फ्री होना चाहिए एक बंदा, मतलब इन्हें अगर ट्रीट करना तो इन्हें फ्री मिलना चाहिए एक बंदा। ऐसे नहीं कि भाई सब तो बिजी है और ला के कुत्ता घर में डाल दिया। तो ऐसे फैमिली को तो कुत्ता चाहिए भी नहीं, मतलब उसे नहीं वो करना होता। मैं तो अगर मैं सही अपनी एडवाइस दूं तो ऐसी फैमिलीज़ को फिर पपी नहीं रखना होता, क्योंकि मैं खुद टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मेरी ये है जो देखो, मेरी ये है जो ऐसे ऐसी होगी बताओ, ये ट्रीट नहीं हो पाई अच्छे से। तो ट्रीट नहीं हो पाई तो भाई अब क्या, अब तो ऐसी होगी रहेगी। तो अब ऐसी रहेगी, क्योंकि अब इसे ज़्यादा मार भी नहीं सकता। मैं मारूंगा तो फिर बिना वजह से लगेगा कि हाँ भाई खमा बिना वजह मार रहा, तो बिना वजह ऐसे मारना भी गलत ही हो जाएगा। वैसे फिर भी मैं बहुत पीट दूँ, क्योंकि भाई दोपहर गड़बड़ करता है, घर में पोटी करता है। तो इन चीज़ों से भाई जब भी पोटी का तो तभी बनेगा कि आप वो शेड्यूल बनाओ कि हाँ भाई खाना खाते ही थोड़ी सी देर घुमाओ, इन्हें बाहर ले जाओ घुमाने के लिए, जहाँ भी गार्डन वार्डन, और देखो कि कितनी देर में कर रहा था उसी टाइमिंग के हिसाब से खिलाना शुरू कर दो। ये चीज़ तो इसके खाने पीने में, मतलब पोटी ये बाहर करे उस चीज़ में काम होगी। और बाकी जो मैंने वो आपको बताया कि मतलब जम्स का और उसका, तो उनसे ज़्यादा बीमारी इनसे इसकी लगे मक्खी से। मक्खी खा लेना उल्टी सीधी मक्खी, जैसे कुछ भी कहीं भी बैठ कर आया तो उसकी वजह से काटूँ वो कीटाणु लग जा उस पर, तो कीटाणु की वजह से हो जा। और ये रीज़न है, बाकी ना सूंघने दो कुछ भी चीज़ किसी दूसरे गली के पपी की, वो सूंघ लेना
पोटी या फिर देखो खा गई, उल्टी खा गई ना, देखो निकलवा देना मैंने। इसे पता कि वो मेरा मारेगा तो गैल निकाल देना। वो पैर से मैंने भी एकदम से मारा, हाथ में मैं वीडियो शूट कर रहा था इसी वजह से। पैर से तो मारियो मत, क्योंकि कल अजीब वो भी हो गया ना, मेरी गलती है इसमें भाई। मैंने से पैर से मार दिया एकदम से, क्योंकि एक हाथ से मैंने से पकड़ा हुआ और एक हाथ से मेरा अपना फ़ोन पकड़ा हुआ, तो इसी वजह से। तो भाई मैं क्या बता रहा था कि मक्खी का और वो उसका ध्यान रखो, उनसे जम्स की वजह से, कीटाणु की वजह से एकदम से बीमार हो जा फिर ये, और 22 दफ़े से बीमार हो जाए फिर संभलते भी नहीं। तो इसलिए भाई बीमारी से जितना बचाओ उतना बढ़िया है, अपना ठीक रखो, जब भी बचेगा। मक्खी वक्खी तो ये उल्टी सीधी चीज़ ना सूंघन दो। बाकी नाक का ध्यान रखो, नहीं कहाँ नाक जा रही कहाँ से क्या, तो इससे भी ठीक रहोगे। और जो मैं खाने पीने का बता रहा था कि आपको इसे सिखाओगे कैसे, मतलब एक छोटी सी स्टिक तो लेनी पड़ेगी, बिना स्टिक के नहीं चलता काम। बारीक सी स्टिक ले लो, जहाँ इतना उल्टा काम मतलब गलत काम किया वहीं उसके पैरों पे, या फिर मतलब जैसे अगर खा लिया कुछ उल्टा सीधा तो मुँह पर मार दो। मतलब बारीक ऐसी होनी चाहिए, कंटे वाली नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई कंटे वाली रख ली, ये वो कर लिया तो कंटों से उसके मुंह पे भी चोट लग सके। तो इसलिए नॉर्मल स्टिक रखो, वो ठीक रहेगी। और नॉर्मल स्टिक से ठीक करने के बाद तो भाई क्या काम करना, अपना मार दिया तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई मैं इस गलती के ऊपर मारा, जहाँ भी गलती करा वहीं मार दो, जहाँ गलती करा वहीं मार दो। तो उसे डर जगी, मतलब डर जगे पिल्ले पपी ये बिच। और भाई कट्ठे ना आया तो भाई ऐसा काम कर रहा है अपना जब, और जैसे ही कुछ अच्छा काम करना, जैसे आपने सही कहा अच्छा काम करने मतलब ये नहीं कि अपना आप अच्छा काम कर रहा, उसे पता नहीं चलने का कि उसने क्या अच्छा काम कर दिया। तो आपको ये ध्यान देना कि जैसे उसने आपकी बात मानी, आपने उसे कहा इधर आ, छोटे पपी के लिए बता रहा मैं, तब वो खुश हो जाएगा, फिर उसे पता चल जाएगा क्या बात माननी क्या नहीं। तो आपने बोल दिया से इधर आ, तो जैसे वो एकदम भाग का आ गया, आपकी बात मान ली, तो फिर आप उसे कुछ भी छोटी वाली वो है ना, एक छोटी पपी बोन आती है पपी के लिए, छोटी छोटी सी, वे कैल्शियम से की, तो वो दे दो। ले भाई तेरी ट्रीट होगी ये, मतलब तुमने अच्छा काम किया, तेरा गिफ्ट, तुझे गिफ्ट मिला, तो वो खुश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप उसे कहोगे कम और वो फिर आओगे, फिर उनसे मिलेगी, तो इस तरह मतलब इसे इन्हें डॉग्स को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमें तो ये चीज़ें मिला, हमें खाने को ये मिला, तो वो और ज़्यादा बात मानेगा आपकी। इसे आपने कहा कि सिट बैठ गया तो जब दे दो कुछ खाने को, आपने कहा जंप पे वो चले गया तो जब दे दो खाने को। लेकिन मेन चीज़ वही है कि एक बंदा फ्री होना ही चाहिए। जो बंदा फ्री नहीं है, मतलब टाइम नहीं दे सकता, अगर फ्री भी नहीं हो ना, अगर आपकी जॉब है कि हाँ भाई कुछ ऐसे टाइम की कि सुबह 10 बजे जा रहे, तो 10 बजे जाने का मतलब है आप सुबह भी 1 घंटा दे सको अपने डॉग को, और शाम को आ जाओ 5 बजे, शाम को 5 बजे के बाद 1 घंटा दे सकते हो अपने डॉग को, तो वो बंदा भी मतलब रख सकता है। लेकिन अगर कोई फ्री नहीं है तो भाई वो बिल्कुल मत रखो, तो उसके लिए फैमिली पपी तो बेकार है, बेकार मतलब नहीं सीख पाओगे कुछ भी, और उल्टा सीधा काम करेगा, आपको घर में से उठाना पड़ेगा। आप मतलब आपको गुस्सा होगा बिना वजह, आप उसको पिटोगे बिना वजह। जैसे कि मैंने भी ये काम किया हुआ, क्योंकि अब ये घर में करती थी भाई, मैंने ऐसा टाइम नहीं दे पाया, तो भाई अब तो बिगड़ेगी या, तो यह इतनी बिगड़ गई थी एक टाइम पे, इतना पिटे थी यह बहुत, तो पीटना फिर जरूरी रहना टाइमिंग के हिसाब से, ज़्यादा नहीं। लेकिन वो हमारी गलती होती है कि हम नहीं कर पाते, फिर गुस्सा उतारा है बिना वजह बाद में। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करो भाई, अपना अच्छे से रखो, और जितना हो सके ना गली वाले पपी से दूर ही रखो, मतलब ज़्यादा पास ना ले जाओ उसके। वैक्सीनेशन करवा लिए मतलब ऐसे, फिर भी इतना दूर रखोगे नॉर्मल। हाँ भाई अगर आप ही रहे पास में खेल रहे ठीक है, कुछ बंदे बनाओगे वीडियो कि हाँ भाई गली के ट्रीट, गली वाले कुत्तों से तो इन्हें चीचड़ी हो जाती है, कीटाणु लग सके, क्योंकि वे तो पता नहीं उल्टा सीधा कुछ आते, फिर हम अपने पपीज़ को नहीं खिलाते ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें। तो इसी वजह से भाई सबसे मेन चीज़ है गली वाले के पास तो जाने ना दो, ज़्यादा बेटर है। और उनसे अगर आपको अपना पपी मतलब चिड़चिड़ा बनाना कि हाँ भाई गली वाले कुत्ते को इकट्ठा ये करे वो करे, मतलब छुट्टी एकदम से हैवी हो जाए सब पे, तो उसे रखो अंधेरे कमरे में। ये अंधेरे कमरे की बात है, अंधेरे कमरे में अंधेरे में रखो, बाथरूम में बंद कर दो अगर आपके पास कोई ऐसा रूम नहीं है, क्योंकि अगर वैसे रखोगे तो कुत्ता वो कर देगा सारा मामला ख़राब। अगर आपके पास ऐसा रूम है कि हाँ भाई अंधेरा भी है उसमें, और आप उसे बांध कर रख सको उस रूम में, ताकि कुछ आपका नुकसान ना हो, तो नुकसान की वजह से ही बोल रहा है, खुला ना छोड़ दो, उसे बांध कर रखो उस कमरे में, और ताकि नुकसान भी ना करे वो, और अंधेरे में भी रखो।
और एकदम से जब घुमान ले जाओ, जब छोड़ दो, और जैसे ही गली के कुत्ते आवे कुछ भी आवे तो उसकी तरफ को करो उस देखो एकदम चल दी ना उस करती है। अब देखो मैं इसे करूँगा उस, तो इसे एकदम पता चल जाएगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं उस हो रहा है, मतलब कहीं ना कुछ है। अब देखो एलिश एलिश उस, देखो कुछ है नहीं ऊपर, लेकिन इसे लग रहा है कि कुछ है। एलिश 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 उस, ये देखो एलिश उस पकड़ 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 उस एलिश उस पकड़। देखो तो ये सज्जे सही हो गए। तो और बाकी ये पूंछ वाला जो सिस्टम है वो नॉर्मल है। अभी ये देखो इसकी पूंछ अपना सही है, मज़ा नॉर्मल है, इसका मतलब है नॉर्मल है। देख उल्टे सीधे चीज़ ना खावे तो नॉर्मल है। अगर इसकी पूंछ जाओगी अंदर तो इसका मतलब हो गया कि डर रही। अब देखो मैं अगर कोई शेडो वेडो आओगा ना तो शेडो वेडो के आने से डर जाएगी, गैल पूंछ अंदर चलेगी अपनी। ये चीज़ें है पूंछ का भी। इसका अगर पूंछ अगर ये लेफ़्ट साइड राइट साइड का सिस्टम है, इसका भी अलग चीज़ें है। वो वाली शॉर्ट्स में डाल ली, मतलब मैंने तो डाल ली, भाई ने डाल ली एक दूसरे ने, तो उसके शॉर्ट्स में देख सको कि राइट साइड में पूंछ जाने का, लेफ़्ट साइड में पूंछ करने का मतलब क्या हुआ है। मतलब कुछ खुशी उसी का ऐसा कुछ सिस्टम है। राइट साइड में जैसे ज़्यादा ही ना खुशी हो गया, मतलब खुशी तो इन्हें ज़्यादा सबसे ज़्यादा जब होगा जब ये पूँछ लाओगे ना बहुत तेज और आज एक खुशी से मिलेगे, जैसे अपने मालिक से मिले एकदम बहुत दिन बाद, तो जब बहुत देर बाद तो जब खुशी होगा ना पूँछ लाओगे बहुत तेज चढ़ जाएगा ऊपर, पैर रख लेंगे तो इस तरह। तो ये सारी चीज़ें अपना लास्ट में ये चीज़ें बताऊँगा आपको कि अपना अगर अपनी पपी का ध्यान रखना तो वही चीज़ करो, इन्हें दूसरे लोग उससे दूर रखो, और अगर डेंजरस बनाने तो अंधेरे कमरे में बंद करो। बाकी तो अपना सेफ रखोगे। वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लो, हर साल वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना ज़रूरी है। टाइमिंग के हिसाब से हर साल वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लो। ये चीज़ एलिश एलिश हेलो बोल हेलो, चलो एलिश ये एलिश इन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ये सब्सक्राइब कर दो चैनल उश बोल दे उश एलिश एलिश पकड़ पकड़ रुको सब्सक्राइब करो एलिश पकड़ अब समझ नहीं से पता कुछ है नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कमेंट शेयर कर दियो। और बाकी जिसे भी भाई को पपी लेना उसके पास ये वीडियो शेयर कर दियो कि हाँ भाई पपी का कैसे जो क्या मतलब और नॉर्मल फैमिली को नहीं रखना चाहिए। बाकी भाई यही कहूँगा मैं, अपना बिजी हो तो मत रखो, ज़रूरी नहीं है कोई। और ज़्यादातर कोशिश करो कि अगर आपको वैसे नहीं करना तो डॉग ही पाल लो, मतलब ये बिच ना पाल लो, मतलब पिल्लियाँ ना पाल लो, पिल्ले ही पाल लो। पिल्ले ठीक है, बाकी आती तो है पिल्लियाँ भी, लेकिन अगर इनका वो करा दो यार, अगर आपको ज़्यादा वो नहीं करना तो सर्जरी करा दो या फिर वो मत कराओ, क्योंकि अब पिल्लियाँ ही कहाँ जाओगी। अगर पिल्ले सब खरीद लेगा तो पिल्लियाँ नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर कोशिश रखो कि अगर दोनों को मैं किसी को भी पाल लो, लेकिन वही चीज़ है मेंटेनेंस अपना पालने का तरीका। बाकी तो सब ठीक है ही। ठीक है भैया चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो बता देना कमेंट करके नीचे। बाकी जय बाबा की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जय हो।